जेलों के भीतर सक्रिय पाकिस्तानी समर्थक नेटवर्क है। आपको याद होगा कि 4 दिन पहले भी घाटी की तमाम जेलों में इसी तरह संदिग्धों की धरपकड़ के लिए एक छापेमार कार्रवाई अभियान चला था। वहीं राजौरी और कठुआ, यहां से आपको खबर दे रहे हैं, जहां की जेलों में छापेमार कार्रवाई हो रही है और पाकिस्तानी समर्थक नेटवर्क अगर जेलों के अंदर से संचालित हो रहा है तो उस पर अब खुफिया एजेंसियों की नजर है। खुफिया एजेंसियों के रडार पर जम्मू कश्मीर की जेलों के भीतर जो सक्रिय सीमा पार से बैठे आतंक के आका हैं, यहां पर लोगों से कांटेक्ट करके उनका ब्रेन वॉश करके देश में अशांति फैलाने की जो योजना बनाई जा रही है, अगर वो जेलों के अंदर से संचालित हो रही है तो इस एंगल से भी जो जांच एजेंसियां हैं, खुफिया एजेंसियां हैं, वो जांच कर रही हैं। आपको खबर राजौरी और कठुआ से दे रहे हैं, क्योंकि सिर्फ घाटी में ही नहीं बल्कि जम्मू में भी राजौरी, कठुआ, सांबा, ये तमाम इलाके हैं जो सीमावर्ती हैं और यहां पर इस तरह की कोई संदिग्ध गतिविधि अगर संचालित की जा रही है, यहाँ की जेलों के अंदर से अगर इस तरह की कोई गतिविधि संचालित की जा रही है तो उससे पकड़ में लाने के लिए, उसकी धरपकड़ के लिए राजौरी और कठुआ में भी, वहां की जेलों में भी छापेमार कार्रवाइयां जारी हैं। ये बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपको इस वक्त दे रहे हैं। जो ये जानकारी सामने निकल कर आई है, ये दर्शाती है कि किस तरह व्यापक स्तर पर दिल्ली में जो हुआ, जिसे अब सरकार आतंकवादी हमला करार दे चुकी है, मान चुकी है कि ये आतंकवादी हमला ही था। आनन फानन में इसे जो अंजाम दिया गया वो एक अलग पहलू है, लेकिन यह आतंकवादी हमला था और इसके तार सीधे सीधे जम्मू कश्मीर से जुड़ रहे हैं। और ऐसे में माना यह जा रहा है कि जम्मू कश्मीर के कुछ बुद्धिजीवी वर्ग को रेडिकलाइज करके देश में अशांति फैलाने का काम किया जा सकता है। सीमा पार बैठे आतंक के आकाओं द्वारा इस एंगल से भी अब जांच हो रही है। गृह मंत्री अमित शाह का बयान आपको याद होगा, जब उन्होंने स्पष्ट किया था कि हर एंगल से, हर पहलू से हम जांच कर रहे हैं, किस आतंकवादी संगठन का हाथ इसके पीछे हो सकता है, उस एंगल से भी जांच हो रही है। और चरणजीत हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारियों के साथ फोन लाइन पर है। चरणजीत, ठीक उसी तरह जब घाटी में भी जेलों में छापेमार कार्रवाई हो रही थी, उसी तरह जम्मू खित्ते की भी बहुत सी जेलें हैं जहां पर छापेमार कार्रवाइयां हो रही हैं, इस एंगल के साथ कि क्या जेल के अंदर से कोई ऐसा नेटवर्क है जो एक्टिव है? जिस तरह से हाई अलर्ट पर चल रहा है पूरे देश में, जिस तरह के हालात बने हुए हैं, खास करके जम्मू कश्मीर की बात करूंगा तो जिला कठुआ की जो जिला जेल है, यहाँ पर जो सीआईडी पुलिस की कठुआ रेंज की जो 5 टीमें हैं वो लगातार जेल को खंगाल रही थी। और बता दें तो यहाँ जेल के अंदर जो है 14 बैरकों को खंगाला गया। लेकिन इस दौरान जो है बताया जा रहा है कि आपत्तिजनक कुछ नहीं मिला है, लेकिन खामियां जो है वो कहीं ना कहीं देखने को मिली है। जो बैग हैं, जो बिस्तर हैं, वो तक भी वहां पर खंगाले गए। हालांकि अगर जेल परिसर की बात करें तो इसे जो जैमर यहाँ पर लगाया गया है, मोबाइल जो है इस क्षेत्र में इस्तेमाल फिलहाल नहीं होता है। लेकिन टीमों ने कहीं ना कहीं ये भी देखा यहाँ पर कि जो साप्ताहिक रूप पर यहाँ पर भारी मात्रा में जो सिगरेट, बीड़ी, माचिस जो मिलती है, वो कहीं ना कहीं जो माचिस है वो ज्वलनशील पदार्थ है, तो कहीं ना कहीं उससे कोई संभावना, किसी शरारत की संभावना से इनकार नहीं किया जाता। फिलहाल जो टीम यहाँ पर पहुंची है उन्होंने काफी खामियां यहाँ पर देखी हैं। कई खामियां, 4 दीवारी की ऊंचाई की बात करें तो वो भी कहीं ना कहीं यहाँ कम है। जांच के नियम जो है उसमें भी कहीं ना कहीं ढील जो बरती जा रही थी, लापरवाही उसको देखने में मिली है क्या। और कैदियों के पास जो है जरूरत से अधिक सामान रखने के भी को लेकर भी जो है टीम ने कहीं ना कहीं नाराजगी जताई है। तो आंतरिक सुरक्षा की अगर बात करूं तो इसको मजबूत करना जो कहीं ना कहीं सुरक्षा बलों की, हमारी सुरक्षा एजेंसी की को पहली प्रायोरिटी है। और कहीं जिस तरह से लगातार राष्ट्र विरोधी संचार है उसे भी रोकने की कोशिश की जा रही है, तो इसको लेकर जो है यहाँ पर कार्रवाई की गई है और 14 बैरकों को खंगाला गया है। 5 टीमें यहाँ पर पहुंची थी। और बता दें तो फिलहाल इस दौरान कोई आपत्तिजनक सामग्री नहीं मिली है, किसी भी प्रकार की कोई प्रतिबंधित वस्तु जो है नहीं मिली है, मोबाइल। जी बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन चरणजीत, क्योंकि कठुआ और राजौरी दोनों ही भारत पाक, चाहे अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें या एलओसी की बात करें, उसके बेहद करीब है और इसी वजह से ये दोनों जो जिले हैं ये कहीं ना कहीं रडार पर हैं कि शायद यहां से भी कुछ हलचल हुई हो। बिल्कुल, जिस तरह से जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ वर्षों की बात करें तो डेवलपमेंट ने एक रफ्तार पकड़ी है, विकास लगातार यहाँ हो रहा है, तो कहीं ना कहीं जो पाक में बैठे हुए आका हैं, आतंकियों के आका हैं, उन्हें ये अमन शांति पसंद नहीं आ रही। आपने देखा होगा पिछले 1-2 वर्षों से, चाहे राजौरी की बात करें, कठुआ की बात करें, डोडा, किश्तवाड़, उधमपुर की बात करें, तो इन इलाकों को कहीं ना कहीं दहलाने की कोशिश जो है वो पाकिस्तान में बैठे हुए आका लगातार करते आए हैं। हमारे जिला की बात करें, बदनोता में 5 जो सिपाही हैं हमने उनको खो दिया। उसके बाद सोफियान में इनकाउंटर होता है, वहां पर हमने 4 अपने जवान खो दिए।
तो कहीं ना कहीं कोशिश उनकी यही रहती है जो भारत पाक सीमा जो है उन इलाकों से कहीं ना कहीं घुसपैठ करवाई जाए और इन इलाके जो शांतिपूर्वक चल रहे हैं इनमें कहीं ना कहीं खलल डाला जाए। ठीक है। लेकिन हमारे सुरक्षा बल जो है, सुरक्षा एजेंसियां हैं, लगातार आपसी तालमेल बनाए हुए हैं। जिस तरह से अमित शाह का दौरा भी रहा था जिला कठुआ के बोवैया बॉर्डर का, इंटरनेशनल बॉर्डर का, ठीक है। उस दौरान उन्होंने अहम बिल्कुल।